प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की सबको। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें एक और मौका दिया कि हम परमेश्वर का वचन आप सभी के साथ बांट सकें। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आज जो बात मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, ये बात बहुत ही ज़रूरी है आपकी चंगाई के लिए। प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है, प्रभु ने आपको चंगाई दी है। आप भले चंगे हैं, आपको अपनी चंगाई को बना के रखना है। अगर आप अपनी चंगाई को बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप भले चंगे रहें, आपकी चंगाई सदा बनी रहे, तो आपको आज का वचन बड़े ध्यान से सुनना है और इस वचन के मुताबिक करना है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 43 से। वहां पर एक औरत के बारे में लिखा है जो 12 साल से बीमार थी और उसने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को, प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को उसने छुआ और जब उसने छुआ तो वो चंगी हो गई। प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ? यीशु के चेले कहने लगे, प्रभु भीड़ तो आपके ऊपर गिर रही है, हम कैसे बताएं किसने छुआ? मेरे प्रियो, क्या प्रभु यीशु नहीं जानते थे कि मुझे किसने छुआ? हाँ जी, जानते थे प्रभु। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह सब जानते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु सब जानते थे। प्रभु यीशु उस औरत का नाम जानते थे, प्रभु उसके पिता का नाम भी जानते थे, प्रभु उसके दादाजी का नाम भी जानते थे, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो सृजनहार है। प्रभु सब जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर ये कहा कि मुझे किसने छुआ, क्योंकि प्रभु यीशु ये चाहते थे कि वो औरत सबके सामने आए और अपनी गवाही को बांटे और अपनी गवाही दे। प्रभु यीशु ये चाहते थे कि उसकी चंगाई पक्की हो जाए। उसने चंगाई को प्राप्त किया। अब प्रभु यीशु कह रहे कि मुझे किसने छुआ? प्रभु यीशु ये कहना चाह रहे हैं कि जो चंगा हुआ है वो सामने आए और इस भीड़ के सामने, सब लोगों के सामने गवाही दे कि मैं चंगा हो चुका हूं। चंगाई बनी रहेगी अगर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे तो। मेरे प्रियो, उस औरत ने आकर गवाही दी। यदि आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 43 से, यदि आप अंत तक पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि एक यायर नामक आराधनालय का सरदार था जो यीशु को अपने घर लेकर जा रहा था और उसकी 12 वर्ष की बेटी बहुत बीमार थी, मरने पर थी। लेकिन यायर इस बात को नहीं जानता कि उसकी बेटी मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि उसकी बेटी मर चुकी है और उस समय यायर के विश्वास को और ज्यादा दृढ़ करने के लिए एक गवाही की आवश्यकता थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? और उस औरत ने सामने आकर गवाही दी कि मैं कैसे बीमार थी, 12 साल से कितनी दुखी थी और मैंने आपको छुआ है और मैंने चंगाई को पाया है। यायर ने उस औरत की गवाही को सुना। मैं विश्वास करता हूं यकीनन यायर का विश्वास और ज्यादा मजबूत हो गया होगा। यायर को और ज्यादा प्रभु के ऊपर विश्वास हो गया होगा कि हाँ, ये यीशु चंगा करने वाला प्रभु है, प्रभु के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर यायर को एक गवाही की आवश्यकता थी जो उस औरत ने दी। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी गवाही की आवश्यकता है, लेकिन आप अपनी गवाही नहीं दे रहे। प्रभु के महिमा के लिए अपनी गवाही को जरूर दें। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय वचन 26 से अगर हम देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो कोई
मेरी बातों से और मुझसे लज्जाएगा, जब मैं अपनी महिमा में आऊंगा तब मैं भी उस व्यक्ति से लज्जाऊंगा। आज कई बार बहुत से लोगों को शर्म आती है प्रभु यीशु का नाम लेने में। आज बहुत से लोग शर्माते हैं, मैं अपनी गवाही को कैसे दूं, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। मेरे प्रियो, प्रभु से और प्रभु की बातों से कभी नहीं लज्जाना। जो प्रभु से लज्जाते हैं, जिनको शर्म आती है गवाही देने के लिए, जिनको शर्म आती यीशु का नाम लेने के लिए, जब न्याय का दिन आएगा, जब वो राजा प्रभु अपनी महिमा में आएगा, प्रभु भी उस व्यक्ति से शर्माएगा। सो इसीलिए मेरे प्रियो, अपनी गवाही को जरूर दे, कभी ना शर्माएं, कभी ना घबराएं, प्रभु पे विश्वास रखें। जब आप अपनी गवाही देंगे, आपकी चंगाई और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और भी आत्माएं आप प्रभु के लिए बचा सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अन्य लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। दूसरे लोग जो आपकी गवाही को सुनेंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा और उनके जीवन में भी प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे, जैसे प्रभु ने यायर के जीवन में किया। यायर इस बात को नहीं जानता था कि उसकी बेटी मर गई है। अभी एक संदेश वहां आ रहा है यायर को संदेश देने के लिए कि गुरु को दुख ना दे, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन गुरु पहले से जानता था कि इसकी बेटी मर चुकी है और इसे एक गवाही की आवश्यकता है ताकि इसका विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो जाए। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी प्रार्थनाएं सदा आपके साथ हैं। कभी भी आपको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए अच्छा रहे। आप सभी को जय मसीह की।